तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास। मैं आज जो है फिर एक टारगेट आपका जो बुक है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का गाइड जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। उस बुक से एक और लेसन लेकर आ गया हूँ। इसके पहले 3 लेसन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, समझा दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग इस आपका जो है सेशन में आपका जो दूसरा पोएम जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, सेकंड पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक, बुक आपका हेडिंग देख सकते हैं, टारगेट बुक, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लास 12 क्लास का है आपका। ठीक है, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ दूसरा पोएम और मैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस वीडियो हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है उसका क्या मतलब है और कैसे उसको समझना है, कैसे आपको याद करना है। कहीं कहीं क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी है और कन्फ्यूजिंग भी है, तो मैं वहाँ पर आपको बुक का भी संदर्भ दूंगा, बुक का पेज नंबर भी बता दूंगा कि आप यहाँ से अगर डाउट है तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप यह बुक अगर ख़रीदे हैं तो अगर समझना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको घर बैठे वह बुक का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ सके। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया है, द लाइन आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन द परफेक्ट हेल्थ बिगिन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। देखिए किस ढंग से यह पूछा है, दो ढंग से इस तरह का लाइन पूछता है। ये लाइन एक दे दिया है कि नाउ आई एम 37 ईयर्स ओल्ड इन द परफेक्ट हेल्थ, बिल्कुल मेरा स्वास्थ्य ठीक है। यह लाइन लिया गया है कहाँ से, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पोएम, किस पोएम से। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का यह लाइन है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड यू हैज़ बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ क्यों लिखा है। तो इस पोएम का दूसरा टाइटल भी है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, या कह सकते हैं कि पहले इसका नाम आई सेलिब्रेट माई सेल्फ है और बाद में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हुआ। ठीक है, इसका पहले नाम आई सेलिब्रेट माई सेल्फ ही था इस पोएम का। ठीक है, इसीलिए ब्रैकेट में यह दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि यू जो है, यू शब्द का प्रयोग जो है इस पोएम में कितना बार हुआ है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप ये बहुत ही आसान है, आप बुक से भी पोएम से भी आपको कन्फ्यूजन है तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो दिया है वो दिया है आपका ए ट्वाइस, 2 बार। ठीक है, 2 बार यू शब्द का प्रयोग हुआ है। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, ट्वाइस का मतलब 2 बार। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड ए स्कूल्स स्टैंड फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ पोएम में ए स्कूल शब्द किसके लिए इंडिकेट किया गया, स्कूल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया या स्कूल का क्या मीनिंग इसमें होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है सही आपका मीनिंग जो है बी कह रहा है, बी होगा इसका सही आंसर कि सिस्टम ऑफ, कह रहा है कि आपका स्टैंड फॉर द सेलिब्रेटेड माई सेल्फ, तो ये भी दिया गया है आपका, यानी कि सिस्टम ऑफ थॉट मतलब विचारों का एक घर, इस सेंस में स्कूल शब्द का प्रयोग इस पोएम में हुआ है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज़ कंपोज द पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बहुत ही आसान क्वेश्चन, किसने इसको कंपोज किया है इस पोएम को, तो ये हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पांचवा क्वेश्चन वाल्ट विट, ठीक है विटमैन सिर्फ लिखा है, वाल्ट नहीं लिखा है। विटमैन वाज डैश पोएट, कैसे पोएट हैं, तो ये है आपका अमेरिकन पोएट। आप जाकर लेखक परिचय में देखिएगा, लिखा गया है कि ए लिटरेरी फिगर डेट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस, एक अमेरिका ने ऐसे फिगर को जन्म दिया था जो कभी वैसा फिगर जन्म नहीं लिया था। ठीक है, और इन्हीं को आपका पीपल्स पोएट भी कहा जाता है। तो बुक में दिया गया, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं आपका 6 नंबर कि वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन, कब इनका जन्म हुआ था, तो आपका 1819 यानी कि 1819 ईस्वी। ठीक है, सी। 7 नंबर क्वेश्चन विटमैन डाइड इन, देखिए विटमैन लिखा है या वाल्ट विटमैन भी लिख सकता है, दोनों आपको ध्यान रखना होगा। अब पूछ रहा है कब उनकी मृत्यु हुई थी, तो बहुत ही वेरी सिंपल 1892 यानी कि डी 1892। फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन 8वां नंबर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, यह एक क्या है। अब पूछ रहा है कि पोएम के टाइप में यह क्या है,
तो इसका ए हो जाएगा आपका, यह एक लिरिक है। और लिरिक किसको कहते हैं, तो ये सॉन्ग है, ये है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और जब भी उसका रिटन फॉर्म होगा तो उसको लिरिक कहते हैं। यह कविता के टाइप में भी आता है, ठीक है। तो यह एक लिरिक है, आपको याद रखना होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इन टाइटल हैज। हाँ, कह रहा है कि यही बात देखिए आ गया कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सबसे ओपनिंग सेक्शन किससे शुरू हुआ है, मतलब सबसे पहला लाइन क्या है इस पोएम का, किस लाइन से शुरू हुआ है। तो बी सही दिया है बिल्कुल आपका, आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ, मैं अपने आप को इंजॉय करता हूँ, ठीक है, अपने आप से। 10 नंबर क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ। इसमें स्पीकर कौन है, तो लेखक जब भी किसी लेसन में, किसी भी स्टोरी में, चाहे कविता में जब आई शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो समझिए कि लेखक, राइटर, पोएट कवि खुद अपने लिए किए हैं और फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। तो लेखक खुद अपने लिए यूज किए हैं, वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ, किसके लवर हैं, तो आपका बता रहा है कि मतलब किसके प्रेमी हैं, किसके पसंद करने वाले व्यक्ति हैं, तो नेचर, प्रकृति से बहुत इनको प्यार था, तभी इन्होंने प्रकृति से संबंधित चीज़ों को लिखा है कि मैं अपने आप में गाता हूँ, प्रकृति से बातें करता हूँ, गुनगुनाता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर, 11 नंबर हो गया, अब हम लोग 12 देखते हैं। कह रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन हैज रिटन द पोएम, बहुत आसान क्वेश्चन, कौन इसमें से पोएम जो है घुमा दिया। कई बार पूछा है कि इसको किसने लिखा है, अब पूछ रहा है कि इसमें से उन्होंने कौन लिखा है, वाल्ट व्हिटमैन साहब क्या लिखे हैं, तो सी हो जाएगा आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, वाल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर ओल्ड, कितने ईयर ओल्ड है, तो सबसे पहला लाइन में ही दिया गया था, आपका 37 उसमें लिखा हुआ है, तो 37 वर्ष का। 14 नंबर, होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ इज फ्रॉम, देखिए यहाँ पूछने का कैसा तरीका है, कह रहा है कि यह जो लाइन है वह इज फ्रॉम कहाँ से है। आप पहले वाला सबसे क्वेश्चन इसमें दिया है, क्या दिया है कि हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो दोनों ढंग से पूछ सकते हैं, आपको दिमाग में रखना होगा। देखिए कितना बार एक क्वेश्चन पूछा है, 18 में पूछा है, 19 में पूछा है, आईए और आईएससी दोनों एग्जाम में पूछा है। तो यह लाइन कहाँ से लिया गया आपका, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, बी नंबर से लिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन, क्या आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई, वही पहला लाइन कह रहा है कि किसने लिखा है, तो फिर लेखक का नाम आपका वाल्ट व्हिटमैन, ये हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कि आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम, देखिए आ गया कि आई शब्द जो है पहला लाइन में प्रयोग हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इज द पोएट, वह आई लेखक कौन है, पोएट कौन है, बिल्कुल यहाँ क्लियर ही कर दिया, तो आपका डी हो जाएगा, वाल्ट व्हिटमैन साहब हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, इन द पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट इज डैश फॉर हिमसेल्फ, तो क्या करते हैं, तो सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, मतलब अपने आप के लिए गाते हैं, तभी तो टाइटल ही है पोएम का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। तो ये 17 क्वेश्चन इस पर दिया था, और हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि कितना दिया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला 18 नंबर क्या कह रहा है कि आपका 18 नंबर जो कह रहा है वो कह रहा है कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम, किस पोएम से लिया गया, फिर वही क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ठीक है आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से यह लिया गया है यह लाइन। 19 नंबर क्वेश्चन कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय, फिर वही बात, एक लाइन दे दिया, पूछ रहा है कि यह लिखा गया है किसके द्वारा, आप पूछ रहे हैं कि इस लाइन को किसने लिखा है, पोएम को भी पूछ सकता है, लाइन भी देकर पूछ सकता है कि इसको किसने लिखा है, तो यह लाइन उसी पोएम का है, तो यह लाइन को किसने लिखा है, तब आप सी वाल्ट व्हिटमैन साहब लिखे हैं, ठीक है। 20 नंबर, आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ, मैं अपने आप को मतलब इंजॉय करता हूँ और गाता हूँ, इज फ्रॉम, फिर वही इसी तरह का क्वेश्चन, यह कहाँ से लिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। मतलब बहुत क्वेश्चन, अधिक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, लाइन दे दिया गया, पूछ रहा है कि कहाँ से लिया गया है, लाइन दे दिया है, पूछ रहा है कि किसने लिखा है, तो बस ठीक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 21 नंबर क्वेश्चन, डैश वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास और आपका ड्रम टैप्स, ये दो आपका जो है वर्क का नाम दिया गया है, यह किसका वर्क है, किसके वर्क में ये इंक्लूड होता है, मतलब इसके लेखक कौन है, तो वही आपका हो जाएगा ए नंबर, वाल्ट व्हिटमैन साहब का वर्क में इंक्लूड होता है लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टेप, यह भी दोनों उन्हीं का लिखा हुआ है, लेखक परिचय में दिया गया है,
ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं पूछे तो नहीं पूछे, लेकिन आपका जो है लीव्स ऑफ ग्रास जरूर पूछता है कि किसने लिखा है, इसलिए ध्यान से समझकर याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है। 22 नंबर, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, फिर एक लाइन दे दिया उसी पोएम से, पूछ रहा है कि इज टेकन फ्रॉम, देखिए इस पर पूछ रहा है टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, कहाँ से, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वही सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ए हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर का है कि वाल्ट व्हिटमैन वर्क एज ए वॉलेंटियर नर्स इन, ठीक है। तो वॉलेंटियर मतलब सहयोगी के रूप में उन्होंने एज ए नर्स के रूप में, हेल्पर के रूप में उन्होंने कब काम किया था, तो ड्यूरिंग सिविल वॉर के टाइम में, ठीक है। आपका उन्होंने यह काम को वॉलंटियर का काम किया था। लेखक परिचय में दिया गया है आपका, मैं आपको बता देता हूँ कि ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थ, ही ऑल्सो वर्क एज ए प्रिंटर, टीचर, एडिटर एंड वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। लेखक परिचय में दिया गया, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये था आपका इस बुक से आपका जो है टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये दूसरा पोएम मैं क्लास 12 का लेकर आया हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं समय के हिसाब से समय निकाल कर बीच बीच में आपको बताते रहूँगा, समझाते रहूँगा, और इसको समझने के लिए मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। थैंक यू।